हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विश्व के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यह सीरीज का पार्ट 3 है, जो कि उत्तराखंड प्रवक्ता, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल और पुलिस भर्ती हेतु व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विश्व के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है तुर्गनेव को। अगला प्रश्न है, रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है प्लेखानोव को। अगला प्रश्न है, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो यह हुई थी 1903 ईस्वी में रूस में। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो यह था लेनिन। अगला प्रश्न है, लेनिन ने रूस में कब क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की? तो इसने 16 अप्रैल 1917 को क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की। अगला प्रश्न है, इस योजना को किस नाम से जाना गया? तो इसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति किसने और कब लागू की? तो यह 1921 में लेनिन ने लागू की। अगला प्रश्न है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है स्टालिन को। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु 1924 में हुई। अगला प्रश्न है, स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो वह था ट्राट्स्की। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का क्या नारा था? तो उसका नारा था युद्ध का अंत करो। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा? तो वह था फ्रेडरिक एंजल्स। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो यह हुई थी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? तो यह उद्योग था सूती कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर से वर्सले तक किसने नहर बनाई? तो यह बनाई थी ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रेल के जरिए खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का इस्तेमाल किसने किया? तो यह किया था जॉर्ज स्टीफेंस ने। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति की दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? तो वह था जर्मनी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब और किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो यह हुआ था चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो यह हुई थी 1688 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? तो यह हुआ था इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो इनका संबंध था ट्यूडर वंश से। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा दी गई? तो यह दी गई थी राजा चार्ल्स प्रथम को। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा से क्या तात्पर्य है? तो राजा जॉन को इंग्लैंड के सामंतों ने सन 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो यह 28 जुलाई 1914 को हुई। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो यह 4 वर्षों तक चला। अगला प्रश्न है, कितने देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया? तो प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो यह था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या कहाँ हुई? तो यह हुई थी बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। अगला प्रश्न है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया था जर्मनी। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली आदि देशों ने भी इसका नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? तो इसमें इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस शामिल थे। अगला प्रश्न है, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था? तो वह था बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? तो यह हुआ था 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो यह थी काला हाथ। अगला प्रश्न है, रूस जापान के बीच युद्ध कब तक चला? तो यह 1904 से 1905 ईस्वी तक चला। अगला प्रश्न है, रूस जापान युद्ध का अंत किसकी मध्यस्थता से हुआ? तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। अगला प्रश्न है, मोरक्को संकट कब सामने आया? तो यह 1906 को सामने आया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया? तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 को किया। अगला प्रश्न है, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया? तो जर्मनी ने फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 को हमला किया। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो यह 8 अगस्त 1914 ईस्वी को शामिल हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? तो वह घटना थी जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड लुसितानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि लुसितानिया जहाज पर मरने वाले 1153 लोगों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। अगला प्रश्न है, इटली मित्र राष्ट्र की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो यह 26 अप्रैल 1915 को शामिल हुआ।
अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? तो यह 11 नवंबर 1918 ईस्वी को खत्म हुआ। अगला प्रश्न है पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? तो यह 18 जून 1919 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें 27 देशों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है वर्साई की संधि कब और किसके बीच हुई? तो यह संधि जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच 28 जून 1919 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है युद्ध के हट जाने के रूप में जर्मनी से कितनी राशि मांग की गई थी? तो यह की गई थी 6 अरब 50 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो यह था राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? तो यह 1911 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है चीनी क्रांति का आगाज कब हुआ? तो यह 1911 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो यह था सन यात सेन। अगला प्रश्न है सन यात सेन ने किस दल की स्थापना की? दोस्तों यहाँ पे गलती से प्रश्न ही टाइप हो गया है। तो दोस्तों जो सन यात सेन थे उन्होंने कुओमिंतांग दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है तुंगमिंग दल की स्थापना का मकसद क्या था? तो यह था चीन में मंचू वंश के शासन को खत्म करना। अगला प्रश्न है क्रांतिकारियों ने सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष कब चुना? तो इन्होंने चुना था 19 दिसंबर 1911 ईस्वी को। अगला प्रश्न है चीन गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना कब हुई? तो यह 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद हुई। अगला प्रश्न है कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यह था सन यात सेन। अगला प्रश्न है किसके समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस लिया? तो इन्होंने युआन शी हकाई के समर्थन में अपना नेतृत्व वापस लिया। अगला प्रश्न है 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कौन सी पार्टी की नींव रखी? तो यह थी कुओमिंतांग पार्टी। जैसे कि दोस्तों अभी यह प्रश्न आया था, तो दोस्तों यह कुओमिंतांग पार्टी थी। अगला प्रश्न है डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना की संगठन के लिए किसे चुना? तो इन्होंने जनरल गेलेन को चुना। अगला प्रश्न है डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन से थे? तो यह थे राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डॉक्टर सन यात सेन को। अगला प्रश्न है सन यात सेन की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1925 को। अगला प्रश्न है कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग कब अलग हुए? तो यह 1927 ईस्वी में अलग हुए। अगला प्रश्न है चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है 1925 ईस्वी को हुनान के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया था माओ त्से तुंग ने। अगला प्रश्न है माओ त्से का जन्म कब हुआ? तो यह हुआ था 1893 ईस्वी में हुनान में। अगला प्रश्न है चांग कोई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली? तो इन्होंने नानकिंग में संभाली। तो दोस्तों आज हमने विश्व के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।